आप सभी को आर के क्लास में प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी बुक का पूरा निचोड़ आज की इस वीडियो में मात्र 1 शॉट वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। यानी कह सकते हैं कि इस वीडियो में मैं जितना प्रश्नों को सिलेक्ट करके लाया हूं, यदि आप इतना प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल अचीव हो जाएगा। मात्र आप सभी लोगों को जितना इस वीडियो में मैं प्रश्न बताता हूं, यदि आप इन सभी प्रश्न पर कमांड बनाते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में इस प्रश्न के अलावा एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा और आप भी 70 में 70 नंबर बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है और जितना मैं प्रश्न बता रहा हूं इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम आगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर होता है 2 भागों में बटा है, खंड क और खंड ख। ठीक है ना। जो खंड क है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलता है और खंड ख में आपको लंबा लंबा उत्तर यानी 2 नंबर 3 वाले 5 नंबर वाले प्रश्न को लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो कहाँ से आते हैं, आप सभी लोगों को कैसे तैयार करना है, मैं इसी वीडियो में सब कुछ डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि खंड क में आपका क्या होता है, तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके साहित्य से और व्याकरण से। ठीक है ना। व्याकरण और साहित्य से मिलकर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड पेपर में। और ये आप आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है यानी शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग, इसी को आपको तैयार करना है। यहाँ से आपके 5 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न या जी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कहाँ से, तो गद्य से। ठीक है ना। हिंदी गद्य से आपके पूछे जाएंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग यही 2 को तैयार करना है, युग को। ठीक है ना। अब यहाँ पर आज ये 2 नंबर पर प्यारे बच्चों, आपका हिंदी पद से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को रीतिकाल एवं आधुनिक काल को तैयार कर लेना है। रीतिकाल और आधुनिक काल को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका हिंदी पद तैयार हो जाएगा और हिंदी गद्य भी तैयार हो जाएगा। शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग को आप लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी की रस, छंद और अलंकार से आपके 3 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। रस, छंद, अलंकार से। तो रस में आपको कौन कौन से तैयार करना है, छंद में और अलंकार में, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हास्य रस और करुण रस आपको तैयार कर लेना है। केवल 2 रस तैयार करना है, हास्य रस और करुण रस। यहाँ से आपके देखने को पेपर में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को तैयार कर लेना है। और छंद में देख सकते हैं रोला व सोरठा छंद। ठीक है ना। यहाँ से आपको तैयार करना है, यानी रस, छंद और अलंकार से आपको 3 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। आपको हास्य रस, करुण रस तैयार करना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार करना है और यहाँ से रोला और सोरठा ये आपका छंद तैयार कर लेना। ठीक है ना। तब आपका 3 नंबर यहाँ से अचीव हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न मैं अदर वीडियो के माध्यम से आप सभी को कराने वाला हूं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका तैयार देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण। ठीक है ना। हिंदी व्याकरण से आपका 3 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। हिंदी व्याकरण से। और व्याकरण में आपका क्या क्या आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उपसर्ग। ठीक है ना। उपसर्ग में अ, अन, अद, अप, अन, उप, स, निर, यानी यहाँ से आपको क्या करना है, उपसर्ग को तैयार कर लेना है। और यहाँ से समास को भी तैयार कर लेना है। समास में कौन से, तो द्वंद्व समास, द्विगु समास एवं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। ठीक है ना। यहाँ से आपको तैयार कर लेना है समास में द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका तद्भव, तद्भव में क्या तैयार करना है, तो तत्सम तैयार कर लेना है एवं इनके पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना। आपको ये तैयार कर लेना है। तो अब यहाँ से आपका हिंदी व्याकरण से 3 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अब आइए हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत व्याकरण। ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण में आपको प्यारे बच्चों
सर्वनाम तद एवं युष्मद, यानी यहाँ से आपको तैयार कर लेना है संस्कृत व्याकरण में। अब यहाँ पर वाक्य का स्वरूप आपको यहाँ से तैयार कर लेना है, और वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन भी आपको तैयार करना है, ठीक है ना। ये सभी मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को 20 में 20 अटेम्प्ट करने का मैं बता रहा हूं कि कहाँ से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसको संक्षिप्त में मैं करके लाया हूं कि मात्र आपको जितना बता रहा हूं बहुविकल्पीय प्रश्न में यदि आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपका 20 में 20 बोर्ड पेपर में जरूर टकराएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पद, परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द भी तैयार करना है प्यारे बच्चों। अब आगे मैं देख लेता हूं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से आपका तैयार होता है खंड ख कह सकते हैं, यानी कि गद, पद, जीवन परिचय, ये सब आगे की प्रक्रिया अब इस वीडियो में चलने वाली है। यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को छोड़कर अब जितने भी प्रश्न आते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका 50 नंबर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। 50 नंबर को एक बार जरूर देख लीजिएगा कि 50 नंबर जो आपका पूछा जाएगा ये कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब आइए हम एक एक पद्यांश गद्यांश पर बात करें कि गद्यांश और पद्यांश कहाँ से आते हैं, कितने चैप्टर आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से है, ठीक है ना। आपके गद्यांश जो है महत्वपूर्ण गद्यांश कौन से, गद्यांश तो आपके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको गद्यांश सारे नहीं तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मात्र 3 ही गद्यांश को तैयार करना है, ठीक है ना। 3 गद्यांश को आपको बोर्ड एग्जाम को देखते हुए तैयार करना है, तब आप फुल में फुल मार्क्स लाएंगे गद्यांश में। आपको ममता एक चैप्टर है, ठीक है ना, ममता चैप्टर से आपको गद्यांश तैयार कर लेना है, मित्रता चैप्टर से और अजंता चैप्टर से, यानी आपको मात्र 3 चैप्टर से गद्यांश को तैयार करना है। मित्रता, ममता, मित्रता एवं अजंता, ये 3 चैप्टर को आप गद्यांश को एकदम तैयार कर लीजिए। आपको इसी 3 चैप्टर के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, अदर कोई चैप्टर से गद्यांश देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आप पद्यांश पर बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से आपका तैयार होता है पद्यांश, कि पद्यांश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर को आपको तैयार करना है। तो यहाँ से आता है महत्वपूर्ण पद्यांश में देख लीजिए, आपका पद चैप्टर तैयार कर लेना है, वन पथ पर, भक्ति नीति एवं स्वदेश प्रेम। मात्र आपको 4 पद्यांश 4 चैप्टर तैयार करना है पद्यांश में, ठीक है ना। 4 चैप्टर पद्यांश को तैयार करने के लिए 4 चैप्टर को ही तैयार करना है, पद, वनपथ, भक्ति नीति एवं स्वदेश प्रेम, ये 4 चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं पीछे कर देता हूं प्यारे बच्चों, यदि आप स्क्रीनशॉट इन सभी का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये महत्वपूर्ण पद्यांश है आपका, ठीक है ना। चलिए अब हम ये गद्यांश का भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका जीवन परिचय तैयार होता है, ठीक है ना, लेखक एवं कवि का जीवन परिचय। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लेखक का जीवन परिचय। यानी प्यारे बच्चों आपको मात्र 4 लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है। यदि आप इन 4 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपको इन्हीं चारों लेखक के जीवन परिचय में से देखने को मिलेगा, इसके अलावा एक भी आपको जीवन परिचय इधर उधर से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये मात्र 4 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद एवं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। ये आपको 4 लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है प्यारे बच्चों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 5 से 8 साल लगातार ये रिपीट कर रहे हैं, और 2025 के पेपर में 100% यही से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं आपके कवि का जीवन परिचय के बारे में, ठीक है ना। कवि का जीवन परिचय के बारे में भी देख लीजिए, आपको मात्र 4 कवि का जीवन परिचय तैयार करना है। सूरदास जी का तैयार कर लेना है, ठीक है ना। आइए, ठीक है ना, कवि का जीवन परिचय में आपको क्या क्या तैयार करना है प्यारे बच्चों, आपको सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक है ना। ये आपको 4 कवि का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको एक भी अलग जीवन परिचय देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
तो प्यारे बच्चों ये आपके 4 कवि का जीवन परिचय को तैयार करना है। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा एवं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना। ये 4 कवि का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। आपको इसके अलावा एक भी जीवन परिचय देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ से आपको आता है, देख लीजिए, यहाँ से खंड काव्य आता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि खंड काव्य जो आता है आपको जिला वाइज लिखना होता है। ये आपको अच्छी तरह से आपको मालूम है कि किस जिले में कौन सा आता है। यदि आपको पता नहीं है कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं इस जिले से हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य को तैयार करना है, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से खंड काव्य आपका बिल्कुल भी तैयार हो जाएगा। ये आप अब यहाँ से प्यारे बच्चों तैयार होता है आपका संस्कृत गद्यांश, खंड ख यहाँ से तैयार होता है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों यहाँ से आपका खंड क तैयार होता है, देख सकते हैं यहाँ से खंड ख। आपको यहाँ से संस्कृत गद्यांश में कौन कौन से तैयार करना है। संस्कृत गद्यांश आपका जो पूछा जाता है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत गद्यांश में, ठीक है ना। आप यहाँ से संस्कृत गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है, तो मात्र आपको 3 चैप्टर को ही तैयार करना है संस्कृत गद्यांश में, ठीक है ना। आपका वाराणसी चैप्टर है, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृत, यानी ये 3 चैप्टर को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में इसके अलावा एक भी आपको संस्कृत गद्यांश देखने को नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ से आप का श्लोक तैयार करना है, ठीक है ना। कह सकते हैं संस्कृत पद्यांश या श्लोक एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक में कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है, तो मात्र आपको 2 ही चैप्टर तैयार करना है, ठीक है ना। 2 चैप्टर तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आपको इसी में से आपका श्लोक देखने को पक्का मिल जाएगा। आपको जीवन सूत्राणी तैयार कर लेना है, अन्योन भक्ति एवं विलास, ठीक है ना। ये आपको चैप्टर को तैयार कर लेना है, ठीक है ना। जीवन सूत्राणी अन्योन भक्ति विलास, ठीक है ना। ये आपको चैप्टर को तैयार कर लेना है। मात्र श्लोक में 2 ही चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। चलिएगा यहाँ से प्यारे बच्चों आपका निबंध तैयार होता है, ठीक है ना। निबंध आपके पेपर में कितने नंबर का पूछा जाता है, तो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। निबंध में आपको कौन कौन से निबंध को तैयार करना है एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये आपका आईएमपी टॉपिक है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ये जो आपका निबंध है आईएमपी है, ठीक है ना। जितना मैं बता रहा हूँ यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध जो देखने को मिलेगा, मात्र इस जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ इसके अलावा एक भी निबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण है ये निबंध बेरोजगारी की समस्या, ठीक है ना। बेरोजगारी की समस्या आपको निबंध को तैयार कर लेना है, और प्रदूषण की समस्या ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या यह आपको निबंध तैयार कर लेना है, और आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा, यानी आपको मात्र 4 निबंध को तैयार करना है। आपको इस 4 निबंध के अलावा बोर्ड पेपर में एक भी निबंध देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको 4 निबंध तैयार करना है बिल्कुल। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यह आपके महत्वपूर्ण निबंध है, इसके अलावा एक भी आपको बोर्ड पेपर में निबंध देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप प्यारे बच्चों यहाँ से आज ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन, ठीक है ना। पत्र लेखन पर अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। पत्र लेखन में आपको कौन कौन से पत्र लेखन तैयार करना है, तो मात्र आपको 2 पत्र लेखन को तैयार करना है, ठीक है ना। 2 पत्र लेखन आप तैयार कीजिए, आपके बोर्ड पेपर में इसी में से देखने को पक्का मिल जाएगा, जो कि आपके 4 नंबर का ये पूछा जाता है पत्र लेखन, ठीक है ना। देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से कि सबसे ये महत्वपूर्ण पत्र लेखन आपके है, अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, ठीक है ना। गांव में कचरा उचड़ा होने के कारण उस पर सफाई करने के लिए आपको एक ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना,
केवल यहाँ पर चेंज हो सकता है, गांव कस्बा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यही चेंज होगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया आगे की रहेगी सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 नंबर में देख सकते हैं, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर एक नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है ना। ये आपको 2 पत्र लेखन तैयार कर लेना है। इस 2 पत्र लेखन के अलावा आपको पेपर में एक भी पत्र लेखन देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मात्र आपको ये 2 ही पत्र लेखन को तैयार करना है, ठीक है ना। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आप सभी के क्लास 10th हिंदी के पूरा निचोड़। यानी मैं जितना इस वीडियो में सिलेक्ट प्रश्नों को कराया, यदि आप इतना प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपको इधर उधर से कोई भी प्रश्न तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपका यही से 70 में 70 नंबर की बिल्कुल तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।